करवा चौथ का त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है, जो हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों, इस बार करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन रखा जाएगा। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। करवा चौथ पर पूजा के दौरान कथा सुनी जाती है। आज हम आपको करवा चौथ की कथा भी सुनाने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको करवा चौथ व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। इस व्रत की शुरुआत सुबह सरगी से होती है। व्रत में सरगी का विशेष महत्व होता है। करवा चौथ की सरगी में फलों को शामिल किया जाता है, जैसे सेब, केला, अंगूर, पपीता। इसके अलावा सूखे मेवे, हलवा, मिठाई, दूध वगैरह भी होता है। या कुछ महिलाएं फैनी यानी सेवियां भी खाती हैं। इसको हमें सूर्योदय से पहले ही खाना होता है, यानी लगभग 3:45 से 4 बजे तक। ध्यान रहे कि सास या ननंद या जेठानी आपको सरगी देती है। दोस्तों, इस बार 20 अक्टूबर 2024 में करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त 5:46 से लेकर शाम 7:02 तक रहेगा। दोस्तों, मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करने का फल कई हजार गुना प्राप्त होता है। दांपत्य जीवन सुखमय हो जाता है। इस बार चांद निकलने का समय है शाम 8 बजे से लेकर 8:30 तक के बीच का है। लेकिन दोस्तों, इस बार करवा चौथ पर भद्रा का साया रहेगा। भद्रा काल में कोई भी मंगल कार्य, शुभ कार्य नहीं करे जाते हैं। त्योहारों की पूजा नहीं करी जाती है, कोई खरीदारी भी नहीं करी जाती है। ऐसे में महिलाएं करवा चौथ व्रत का संकल्प या तो भद्रा से पहले ले सकती हैं या उसके बाद में। कहा जाता है कि भद्रा शुभ कार्यों में बाधा डालती है, लेकिन 20 अक्टूबर को केवल 21 मिनट तक भद्रा का साया है। करवा चौथ के दिन भद्रा सुबह 6:30 से लेकर 6:46 तक रहेगी, यानी इस समय आप कोई पूजा मत करिएगा। बाकी पूरा दिन शुभ रहेगा। शाम को करवा चौथ की पूजा करते हुए माता को हलवा पूरी का भोग लगाएं। एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर करवा चौथ माता का चित्र रखकर मिट्टी के गौरा गौरी बनाने चाहिए, जिन्हें हम शिव पार्वती के रूप में पूजते हैं। दोस्तों, इस दिन शिव पार्वती का पूजन करने का विशेष महत्व होता है और गणेश जी तो प्रथम पूजनीय है, इसलिए उनकी पूजा तो पहले करनी ही होती है। दोस्तों, मिट्टी के गौरा गौरी बनाकर उसमें माँ गौरी को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं और उन्हें लाल चुनरी भी उड़ाएं। दोस्तों, जिस चौकी पर आपने लाल वस्त्र बिछाया है उस पर चावल या आटे से स्वास्तिक यानी सतिया भी बनाएं। हिंदू धर्म में सतिया बहुत शुभ माना गया है। साथ ही फूल माला भी करवा माता की तस्वीर को और भगवान शिव माँ पार्वती को पहनाएं। फिर घी का दीपक जलाएं और चौथ माता की कथा करें। दोस्तों, याद रखें, करवा चौथ की पूजा में इस्तेमाल होने वाले चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। चावल साफ और सफेद होना चाहिए। माता को जब आप नारियल अर्पित करें तो जटा वाला यानी पानी वाला नारियल होना चाहिए। माता को लाल चुन्नी चढ़ाना सर्वश्रेष्ठ उत्तम माना गया है। इस बात का ध्यान रहे, चौथ पूजा के लिए जब आप करवा चौथ का फोटो या तस्वीर लगाएं तो वह खंडित ना हो। चित्र या तस्वीर संपूर्ण होना चाहिए। फोटो पर फूलों की माला अवश्य चढ़ानी चाहिए। कथा जब आप सुने तो आपकी मुट्ठी में जरा से चावल होने चाहिए। करवा चौथ की पूजा में पूरे श्रृंगार आदि के साथ चौथ माता की पूजा करनी चाहिए और अंत में चांद की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, जब आप करवा चौथ की पूजा का सामान खरीदें तो याद रखें कि सीखें या तीलियां या फिर कुछ लोग छड़ी भी कहते हैं, वह 5 या 7 की संख्या में होनी चाहिए और खास करके टूटी हुई बिल्कुल भी ना हो। इसके अलावा आप बाजार से मिट्टी का करवा खरीदे तो देख लें कि करवा कहीं से चटका या टूटा ना हो। टूटा तथा चटका करवा माता को चढ़ाना अशुभ होता है, क्योंकि चटका हुआ करवा खंडित माना गया है। अब बातें करते हैं कि बहुत से लोगों के यहाँ चीनी का करवा भी साथ रखा जाता है। इसमें चावल भरकर और ऊपर से कुछ शगुन के पैसे रखने चाहिए और इसके साथ श्रृंगार का सामान, वस्त्र आदि साथ में रखे जाते हैं। किसी किसी के यहाँ मीठे मट्ठे भी मनसे जाते हैं। ये मनसा हुआ सामान सास, ननद या जेठानी को दिया जाता है। अगर इनमें से कोई न भी हो तो ये सामान आप किसी सुहागिन औरत को दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, माता को जब आप श्रृंगार का सामान चढ़ाएं तो नया ही चढ़ाएं। ध्यान से देखें, चूड़ियां, कंगन टूटी हुई या चटकी हुई नहीं होनी चाहिए। आप भी ऐसी चूड़ियां ना पहने। करवा चौथ में छलनी का बहुत योगदान है। इसके बगैर आप कभी भी करवा चौथ की पूजा कर ही नहीं सकते, क्योंकि इससे चांद को देखा जाता है। छलनी और पूजा की थाली अच्छे से सजाना शुभ माना गया है। याद रखें, छलनी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। आप चाहे तो पुरानी करवा चौथ की छलनी इस्तेमाल कर सकती हैं।
अब आइए पहले जान लेते हैं करवा चौथ व्रत कथा के बारे में। कथा शुरू करने से पहले साथ में बोलिए करवा माता की जय। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकारनी ने अपनी बहू और बेटी के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। जब साहूकार के बेटे भोजन करने बैठे तो अपनी बहन से खाना खाने को कहने लगे तो वह बोली, भाई अभी चांद नहीं निकला, मैं चांद को अर्घ्य देकर ही अपना व्रत खोलूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे, वह उसे भूख से व्याकुल नहीं देख पाए। उन्होंने नगर के पास ही एक वृक्ष पर दीपक जलाकर चलने की ओट में रख दिया और बहन से बोले, देखो बहन, चांद निकल आया, अब तो तुम अपना व्रत खोल सकती हो। साहूकार की बेटी भागी भागी भाभियों के पास गई और कहने लगी, भाभी देखो चांद निकल आया, चलो व्रत खोलते हैं। यह सुनकर भाभी बोली, बाईसा ये तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। भूख से व्याकुल साहूकार की बेटी चांद को अर्घ्य देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला निवाला निकाला तो उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला खाने लगी तो उसमें बाल निकल आया और तीसरा निवाला तोड़ते ही उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि पति बीमार है, जैसी भी हालत में है तुरंत ससुराल पहुंचे। माँ बेटी को विदा करने के लिए जब बक्से में से कुछ कपड़े निकालती है तो बार बार काले और सफेद रंग के कपड़े निकलते हैं। वह घबराकर अपनी बेटी से बोली, बेटा रास्ते में जो कोई भी छोटा या बुजुर्ग मिले सबके पैर छूती जाना और जो कोई भी तुझे बूढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे वहीं अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। बेटी बोली, ठीक है माँ, और वह अपने ससुराल की ओर चल दी। रास्ते में जो भी उसे मिला वह सबके पांव छूती गई। सबने सुखी रहो, खुश रहो, पीहर का सुख देखो, ऐसा आशीर्वाद दिया। देखते ही देखते वह अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के आंगन में छोटी ननद खेल रही थी। जब उसके पास गई तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती हो। यह सुनते ही उसने अपने पल्लू पर गांठ बांध ली और अंदर गई। लेकिन वहां देखती है कि उसके पति का शव रखा है और उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वह बहुत रोई, बहुत विलाप किया। जैसे ही उसके पति को ले जाने लगे वह रोती हुई बोली, मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। जब कोई नहीं माना तो बोली, मैं भी उनके साथ चलूंगी। जब वह नहीं मानी तो बड़े बूढ़े बोले, ले चलो इसे भी। साथ में वह सबके साथ श्मशान चली गई। अंतिम संस्कार का समय हुआ तो बोली, मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। सभी लोग नाराज हुए और बोले, पहले तो अपने पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और अपने पति को लेकर बैठ गई। परिवार के बुजुर्गों ने निर्णय लिया कि इसे यहीं रहने दो, एक कुटिया डलवा दो। वह उस कुटिया में अपने पति को लेकर रहने लगी। घर की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। दिन में 2 बार उसकी छोटी ननद खाना देने आती। वह हर चौथ का व्रत करती, चांद को अर्घ्य देती। वह चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती, लेकिन चौथ माता उसे यह कहती कि हमसे बड़ी चौथ माता आएंगी तब उनसे अपने पति के प्राण मांगना। एक एक करके सभी चौथ आई और सभी यह कहकर चली गईं। लेकिन अश्विन की चौथ माता बोली, तुमसे कार्तिक की बड़ी चौथ माता नाराज है, तेरा सुहाग वहीं लौटाएंगी। तू उनके पैर मत छोड़ना और 16 श्रृंगार का सारा सामान तैयार कर लेना। जब कार्तिक की बड़ी चौथ करवा चौथ आई तो उसने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार का सामान मंगवाया, करवे भी मंगवाए। जब सास को यह पता चला तो वह बोली, पागल हो गई है, जो मांगती है दे आओ। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, पूजन करा। जैसे ही चौथ माता प्रकट हुई तो बोली, करुआ ले, करुआ ले, भाइयों की प्यारी करुआ ले, घड़ी बुखारी करुआ ले, दिन में चांद उगाने वाली करुआ ले। उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस करो। चौथ माता बोली, तू तो बहुत भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है सुहाग का, तेरे लिए क्या काम। वह बोली, माता मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। चौथ माता ने एक एक करके उससे सुहाग का सारा सामान मांगा और उसने 16 श्रृंगार का सारा सामान चौथ माता को दे दिया। चौथ माता ने आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला और उसे करवे में घोलकर छोटी उंगली से उसके पति को छींटा दिया। छींटा देते ही उसका पति जीवित हो गया और चौथ माता जाते जाते उसकी कुटिया पर लात मार गई, जिससे उसकी कुटिया महल बन गई। उसका पति जीवित हो गया। जब छोटी ननद खाना लेकर आई तो देखा भाभी की कुटिया की जगह तो एक महल बन गया है। ननद को देखते ही वह भागी भागी उसके पास आई और बोली, बाईसा देखो आपका भाई वापस आ गया, जाओ सासू जी से कह दो गाजे बाजे से हमें लेने आए। ये देख छोटी ननद माँ के पास गई और बोली, माँ भाई जिंदा हो गया। माँ बोली,
भाभी के साथ साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। वह बोली, नहीं माँ, मैंने देखा है, सच में भाई जिंदा हो गया है। सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुंचे। बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। बहू बोली, माता जी देखो आपका बेटा वापस आ गया। सास बोली, बहू मैंने तो साल भर पहले इसे भेज दिया था, ये तो तेरे भाग्य से वापस आया है। हे चौथ माता, जैसा पहली लड़की के साथ करा वैसे किसी के साथ मत करना, और जैसे बाद में उसे अमर सुहाग दिया वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और हुंकार भरते सब पर कृपा करना। जय चौथ माता। तो दोस्तों, ये थी करवा चौथ व्रत की कथा। आइए अब जानते हैं कुछ और बातें। दोस्तों, करवा चौथ व्रत के दौरान सुहागिनें अपने श्रृंगार में सफेद और काले वस्तुओं का इस्तेमाल ना करें। करवा चौथ पर पूजा के बाद जब भी कोई श्रृंगार की वस्तु बच जाती है तो उसे इधर उधर ना फेंके, बल्कि उसे किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करें। इस दिन धारदार चीजों के इस्तेमाल से बचाएगा। सिलाई वगैरह मत करिएगा, किसी से मनमुटाव ना रखिएगा, अपशब्द ना कहिएगा। व्रत पालन पारण करने के बाद तामसिक भोजन ग्रहण न करिएगा। यानी कि आपने अगर अपने पति के हाथों से जल पिया है, व्रत का पारण किया है, तो उसके बाद तामसिक भोजन मत करिएगा, सात्विक भोजन ही करना है। दोस्तों, अखंड सौभाग्यवती वरदान के लिए करवा चौथ में इन 6 वस्तुओं का जरूर ही इस्तेमाल करिएगा। वो है मेहंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ियां, कंगन, बिंदी और बिछिया। करवा चौथ के दिन इन चीजों को धारण करके विधि विधान से पूजा की जाती है। बहुत सारे लोग तरह तरह के सजावट, तरह तरह का श्रृंगार के चक्कर में इन 6 चीजों को भूल जाते हैं, तो ऐसा मत करिएगा। ये 6 श्रृंगार जरूर होने चाहिए। तो 20 अक्टूबर को करवा चौथ रहेगा। चांद निकलने का समय 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक रहेगा। हालांकि शहर के हिसाब से इसमें कुछ कुछ बदलाव हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, जय करवा माता।